हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी व्लॉगिंग का एक और दिन और एक और विचार, एक और नई बात के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास रहने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बात की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से कि कीचड़ जैसे जो लोग हैं वो सभी के जीवन में होते हैं। हो सकता है कि वो कीचड़ जैसे लोग किसी और के जीवन में हम लोग हो, बट हम लोगों के जीवन में वो कीचड़ जैसे लोग कोई और होते हैं। तो इन लोगों से कैसे निपटा जाए। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी ये बकवास लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो कि बिना मतलब कि हम लोगों से जेलेसी रखते हैं, बिना मतलब हम लोगों को डाउन करना चाहते हैं, इन लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% उनको माफ़ ही कर दिया जाए या बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाए। कुछ तरीके होते हैं जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग इन टॉक्सिक लोगों से निपट सकते हैं। तो ये जो कीचड़ जैसे लोग होते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो मैं ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा डीपली कुछ नहीं, आम भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों से बात करूँगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई बातें अपना कर आप कुछ रिलीफ अपनी लाइफ में ज़रूर से भी ज़रूर फील करेंगे। तो देखिए, जो हमारी लाइफ में जो कि बकवास मेंटेलिटी के लोग होते हैं, सभी की ज़िंदगी में होते हैं। एक्चुअली में वो लोग क्या चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे ही बन जाए। हमारी जो एक काम पर्सनैलिटी है, जो एक लविंग पर्सनैलिटी है, ऐसे लोगों को, जो कि कुछ एक लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, सभी की लाइफ में होते हैं, इन लोगों को हमारी शांत पर्सनैलिटी और एक प्यारी जो पर्सनैलिटी होती है वो इन लोगों को बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये कसक रहती है कि ये इंसान भी मेरे जैसा ही जहरीला होना चाहिए या मेरे जैसा ही टॉक्सिक होना चाहिए, और लोग इससे भी ऐसे ही नफरत करने चाहिए जैसे कि मुझसे करते हैं। बट ये उनका नेचर है, उनको परवरिश ऐसी मिली है कि वो ऐसे लोग हैं, बट ये हमारा नेचर नहीं है। हमें जो परवरिश मिली है हमें उस पर कायम रहना चाहिए हमेशा, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने के देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि इग्नोर देम। बट हाँ, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इग्नोर करना कोई भी समाधान नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, टोकना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन अपनी हद में रह के। बिकॉज वो लोग कीचड़ में रहने वाले लोग हैं और वो आपको भी उसी रूप में देखना चाहते हैं। अभी आप इमेजिन करके देखिए कि एक कीचड़ में एक सूअर है जो बिल्कुल कीचड़ में लथपथ है, और आप पास से गुजर रहे हैं और वो कीचड़ जो है वो आपके ऊपर गिर गया। तो अभी आप क्या करेंगे? उस कीचड़ वाले सूअर से बदला लेने के लिए क्या आप भी कीचड़ में कूद जाएंगे? नहीं। फिर आप में और उस में फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं हम सभी की ज़िंदगी में, एक्चुअली ये कीचड़ वाले इंसान ही होते हैं, और ये यही चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह कीचड़ में ही रहकर उनसे बात करें। बट आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं हैं, आपको ये बात को समझना है। तो आपको इस तरीके से उनको टैकल करना है कि वो जो कीचड़ के दाग हैं वो आपके ऊपर ना आए। अपने अपने आप को क्लीन रख के उनके जैसा नीचे गिर के आपको उनसे बात बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप लोग सच में ऐसा चाहते हैं कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं आप खुद उन जैसे बन जाए? थोड़ा सा सोच के देखिएगा इस बात को। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जो लोग हमें पसंद नहीं है और कोई हमें उनके जैसा कहे, ये तो बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। तो कोशिश यही है, आप मेरे हिसाब से आप मेरी बात को अभी समझ गए होंगे कि जो लोग आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके जैसे हुए बिना ही हमें उन लोगों की बातों का जवाब देना है। अब यहाँ पर जवाब दो तरीके से, या तो उनको इग्नोर करके, या अच्छे शब्दों के साथ अपनी लिमिट्स को ध्यान रख के उनको जवाब दे के, या सबसे तीसरा जो पावरफुल जो तरीका है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी तरक्की पर काम कीजिए। क्योंकि आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सक्सेस है, आधा तो इन लोगों को वैसे ही मार देने वाली है। तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने शायद कभी बचपन में सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मुंह से जो बोल के ये लोग हम लोगों को बोलते हैं, या जो भी वो लोग दिखाते हैं, और अगर हम उस चीज़ का अच्छे तरीके से जवाब देना चाहें तो हम अपने काम से दे सकते हैं। और अपने तरक्की पर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, और उनको ये कहीं ना कहीं एहसास करवाइए कि आपकी छोटी सोच का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये सब करने के लिए मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। बट ट्रस्ट मी,
ये जो एक स्ट्रोंग विल पावर है ना, एक जो मजबूत इच्छा शक्ति है, ये भगवान सभी इंसानों के अंदर देकर भेजता है। सिर्फ ज़रूरी है उस चीज़ को पहचानना, और जब एक इंसान के ऊपर पड़ती है ना चारों तरफ से, तो वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। लेकिन जब तक सहूलियत भरी ज़िंदगी रहती है, पैम्पर्ड हम लोग रहते हैं, तो हम वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। बट जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, कोई चारा ही नहीं रहेगा, तो तब आप अपने आप ही आप मजबूत हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बस छोटे सरल शब्दों में आज की बात मैं यही तक कहना चाहती थी कि कीचड़ से छुटकारा पाने के लिए आपको कीचड़ में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गोल्ड है, आप एक जैम है। एटलीस्ट अपने लिए, अपने माँ बाप की नज़रों में आप बहुत ही एक कूल इंसान हैं। तो उस काम को ना खोते हुए कीचड़ को कीचड़ ही रहने दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए, और फिर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ें हैं जो वो बैलेंस हो जाती हैं। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डीप और कॉन्सेप्ट वाली बातें तो मुझे नहीं आती है। आसान भाषा में, आम भाषा में मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, और मुझे कमेंट्स भी आप लोगों के अच्छे अच्छे आते हैं कि आप लोगों तक वो भावना पहुंच भी जाती है। तो बस इसी तरीके से हम आगे काम करते रहेंगे। और इस वीडियो पर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो, और किसी को अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच once again for watching my vlog. Love you all. Bye bye.